वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल माय स्टडी। चलिए आज शुरू करते हैं सेकंड क्लास। जो जीव संरचना और उनके कार्य की एक क्लास हो चुकी है। आप मेरे चैनल पर जाके देख सकते हैं। ये दूसरी क्लास है। किरण की बुक के सारे क्वेश्चन जो किसी न किसी या पिछले एग्ज़ाम में पूछे गए हैं। बिना निषेचन के अंडे के विकास को क्या कहते हैं? वो कहते हैं पार्थिनोजेनेसिस। पक्षियों के वैज्ञानिक अध्ययन को कहते हैं ऑर्निथोलॉजी। किस विटामिन का संश्लेषण यकृत द्वारा किया जा सकता है? विटामिन ए। कणिकाओं कार्पसल के बिना रक्त के तरल अंश को कहते हैं प्लाज्मा। दांतों के अध्ययन से संबंधित विज्ञान है ओडोंटोलॉजी। ग्लूकोज तथा फ्रक्टोज किन एंजाइम की उपस्थिति में अल्कोहल में परिवर्तित होते हैं? वो जाइमेज। अंतरंग अंगों का अध्ययन क्या कहलाता है? स्प्लैंक्नोलॉजी। मनुष्य की लार में पाया जाने वाला एंजाइम कौन सा होता है? वह होता है एमिलेज। एमिलेज जो है मनुष्य की लार में एंजाइम पाया जाता है। अंतर्दर्शी एंडोस्कोप क्या है? यह आहार नाल के भीतर देखने के लिए प्रयुक्त एक प्रकाशिक यंत्र है। मानव शरीर का कौन सा भाग किसी भी पाचक एंजाइम का स्रावण नहीं करता? वह क्षुद्रांतकी ग्रंथियाँ। मानव त्वचा का रंग किससे बनता है? वह बनता है मेलानिन से। रक्त में प्रतिस्कंदक पदार्थ कौन सा है? हिपैरिन। अनियत तापी प्राणियों के लिए कौन सा सही है? उनके शरीर का तापमान वायुमंडल के अनुसार बदलता रहता है। रक्त दाब का नियंत्रण मानव शरीर का कौन सा अंग करता है? अधिवृक्क या एड्रिनल ग्रंथि। खट्टे स्वाद के लिए कोशिकाएं जिह्वा के किस भाग में होती हैं? पार्श्व भाग में। मानव रुधिर में मौजूद शर्करा की अधिकतर मात्रा क्या होती है? वह ग्लूकोज। ग्लूकोज की मात्रा शर्करा में सबसे अधिक होती है। आँख के रोगों में निकट दृष्टि को क्या कहते हैं? मायोपिया कहते हैं। स्वस्थ हृदय के लिए व्यक्ति को लेना होता है संतुलित आहार, पर्याप्त निद्रा और सही मात्रा में शारीरिक व्यायाम करना होता है। ईसीजी किसकी गतिविधि को दर्शाता है? तो वह हृदय को। और ईईजी जो है मस्तिष्क। यदि किसी व्यक्ति की रुधिर वाहिकाओं को त्रिज्या कम कर दी जाए तो उसका रक्तचाप क्या हो जाएगा? बढ़ेगा या घटेगा? तो उसका रक्तचाप बढ़ेगा। किसी जीवित देह के भीतर कोशिका या ऊतक की मृत्यु को क्या कहते हैं? नेक्रोसिस कहते हैं। मानव शरीर में रक्त की अपर्याप्त आपूर्ति को क्या कहते हैं? उसको कहते हैं इस्कीमिया। कार्बोहाइड्रेट के अलावा हमारे आहार में ऊर्जा का एक प्रमुख स्रोत होता है। वो होता है वसा का। मूत्र के स्रवण को बढ़ाने वाली औषधि को क्या कहते हैं? उसको कहते हैं डायूरेटिक। जानवरों की एक जाति द्वारा उसी जाति के अन्य सदस्यों को आकर्षित करने के लिए मोचित किए जाने वाले रासायनिक द्रव्य हैं फेरोमोन। गाय के दूध का रंग किसकी मौजूदगी के कारण थोड़ा पीला होता है? तो कैरोटीन के कारण गाय का दूध पीला होता है। अन्न एक समृद्ध स्रोत किसके होते हैं? वो होते हैं स्टार्च के। यदि व्यक्ति को गलत प्रकार का रक्त दे दिया जाए तो क्या परिणाम होता है? सभी धमनियाँ संकुचित हो जाती हैं। मानव व्यक्ति के मस्तिष्क का वजन होता है लगभग 1200 से 1300 ग्राम। आँख का रंग किसकी मौजूद वर्णक पर निर्भर करता है? तो वह शंकुओं में। अंधेरे में देखने की आँख की क्षमता एक बैंगनी वर्णक के उत्पादन के कारण होती है जिसका नाम है रेटिनिन। ऊष्मा द्वारा तत्काल नष्ट हो जाने वाला विटामिन कौन सा है? वो है एस्कार्बिक अम्ल जो ऊष्मा द्वारा तत्काल नष्ट हो जाता है। अमीबा का चलन अंग कौन सा है? पादाप। पद RH फैक्टर का अर्थ है रीसस कारक। रुधिर वर्गों की खोज किसने की थी? तो लैंडस्टीनर ने। मनुष्य के मध्य कान की गुहा में कर्ण अस्थियों के अतिरिक्त और क्या होता है? तो वह होती है वायु।
मानव रक्त प्लाज्मा में प्रायः पानी की प्रतिशत मात्रा में कितनी भिन्नता होती है? तो 91 से 92। सोडियम पंप का कार्य कहाँ होता है? तो सोडियम पंप का कार्य तंत्रिका आवेग में होता है। प्रतिदिन सामान्यतः हमारे हृदय के कपाट लगभग कितनी बार खुलते और बंद होते हैं? तो 10,000 बार। 4 स्रावों जैसे लार है, पसीना है, पित्त, एपिनेफ्रीन में से कौन सा शेष 3 से अपनी स्रोत ग्रंथि से कार्यस्थल तक अभिगमन विधि में भिन्न है? तो वह है पित्त भिन्न है। एक अनिषेचित मानव अंडे में सामान्यतया होता है, क्या होता है? एक एक्स क्रोमोसोम। कौन सा एमिनो अम्ल मानव पोषण के लिए अर्ध अनिवार्य माना जाता है? वह है हिस्टिडीन। उंगली के नाखून में प्रोटीन विद्यमान है, कैरोटीन। कान की हड्डियाँ कितनी होती हैं? तो कान में हड्डियाँ 6 होती हैं और सबसे छोटी हड्डी को स्टेपिज कहते हैं। जब कोई बाहरी पदार्थ मानव रुधिर प्रणाली में प्रविष्ट होता है तो प्रतिक्रिया कौन प्रारंभ करता है? तो प्रतिक्रिया श्वेत रुधिर कणिकाएं प्रारंभ करती हैं। सपाट अस्थियां कहाँ होती हैं? सपाट अस्थियां खोपड़ी में होती हैं। मानव के 2 कान होते हैं क्योंकि 2 कानों की सहायता से क्या कर सकते हैं? वो विपरीत दिशाओं से आने वाली 2 प्रकार की ध्वनियों को भलीभांति पहचान सकते हैं। थायराइड, जठर, अमाशय, यकृत, जिगर तथा अग्नाशय में से कौन सी एक ग्रंथि नहीं है? तो वह जठर या आमाशय ग्रंथि नहीं है। रुधिर वर्ग बी वाला व्यक्ति निरापद कौन से रुधिर वर्गों के व्यक्तियों को रक्तदान से दे सकता है? तो वो है बी तथा ए बी। शरीर की सर्वाधिक प्रबल अस्थि कौन सी होती है या कहाँ होती है? तो वह होती है जबड़े में सबसे प्रबल या मजबूत अस्थि होती है। लाल रुधिर कोशिकाओं का उत्पादन किसके द्वारा होता है? वह होता है अस्थिमज्जा के द्वारा। रक्त में पाई जाने वाली धातु कौन सी है? वह है लोहा, आयरन। मानव शरीर के किस अंग में उपास्थि होती है? तो नाक में उपास्थि होती है। पाचन क्रिया में प्रोटीन किस पदार्थ में बदल जाते हैं? एमिनो अम्ल में बदल जाते हैं। राइबोफ्लेविन क्या है? राइबोफ्लेविन एक विटामिन का नाम है। एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन किसकी वृद्धि को नियंत्रित तथा उत्तेजित करते हैं? तो वह है स्तन ग्रंथि तथा वसा ऊतक में। मानव शरीर में वसा कहाँ जमा होती है? मानव शरीर में वसा कहाँ जमा होती है? वसा ऊतक में जमा होती है। गुर्दे को रक्त की पूर्ति करने वाली रुधिर वाहिका है, कौन सी है? वृक्क धमनी। वह अंतःस्रावी ग्रंथि कौन सी है जिसे मास्टर ग्रंथि कहा जाता है? तो मास्टर ग्रंथि पीयूष ग्रंथि को कहा जाता है। ये क्वेश्चन मैट्रिक, एसएससी मैट्रिक 2002 में, एसएससी एसओ 1997, एसएससी टैक्स असिडेंट 2004 में, एसएससी सीजीएल टायर फर्स्ट 2010 में पूछा गया है। तंत्रिका तंत्र का कौन सा भाग आंतरिक अंगों की क्रियाओं को नियंत्रित करता है? वह है प्रमस्तिष्क। आपको अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक और शेयर कीजिए, और आपको पीडीएफ चाहिए तो आप प्लीज़ कमेंट करके हमें बताएं, तो आपको हम प्रोवाइड करा देंगे।